जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट कुलभूषण मनहास द्वारा वंदे भारत ट्रेन की स्टॉपेज की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि जिला पठानकोट समेत हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों को पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज मिलने से दिल्ली और कटरा आने जाने में बेहद ही आसानी होगी। साथियों, आज हम बात करते हैं भारत की सबसे बेस्ट ट्रेन जिसको माना जाता है वंदे भारत ट्रेन। सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, लेकिन हम पठानकोट वासी उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। पठानकोट से होकर दिल्ली और कटरा के लिए 2 वंदे भारत चलती हैं और दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज पठानकोट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये तो सबको पता है। बिगेस्ट कंटोनमेंट है, 3 स्टेटों का बॉर्डर है, हिमाचल और 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। गुरदासपुर, होशियारपुर, इंदौरा, कांगड़ा, इवन कठुआ के लोग भी। लेकिन स्टॉपेज सिर्फ एक ट्रेन का है। वंदे भारत 2 चलती हैं, एक ट्रेन का है जो शाम को 6 बजे, 5:30-6 बजे निकलती है और रात को 11, 11:30 बजे पहुँचती है। अगर लेट होगी तो आधा घंटा 1 घंटा और निकल गया। फिर वहाँ दिल्ली पहुँच के बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसको जाके वहाँ पर रूम लेके सोना ही पड़ेगा, सवेरे अपना काम करेगा। और जो वहाँ से आती है वो अर्ली मॉर्निंग आती है, सवेरे 6 बजे। लेकिन एक ट्रेन जिसका यहाँ से गुजरती है जो सवेरे 8 बजे के आसपास, करीब 8, 8:30 के आसपास, और दिल्ली से 3 बजे चलती है, उसका स्टॉपेज क्यों नहीं है पठानकोट में? 2 ट्रेनों का जो बेस्ट ट्रेन हमें सूट करती है उसका चुनचुना दे के हमारे हाथ में एक ट्रेन रोक दी, वंदे भारत रोक दी, दूसरी ट्रेन का स्टॉपेज क्यों नहीं है? जम्मू से चलकर कठुआ रुकती है 60 किलोमीटर पे, 70 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे स्टॉपेज दे दिया। इवन कि मैं तो कहूँगा कठुआ वालों को भी पठानकोट स्टॉपेज होगा तो वो सूट करता है। पठानकोट में एयरपोर्ट था, हमारे मरहूम MP साहब श्री विनोद खन्ना जी ने एयरपोर्ट शुरू करवाया, फ़्लाइट शुरू करवाई। अभी हमारे नेता लोग, लीडर्स बोलते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि फ़्लाइट शुरू करवाएंगे। जब तक फ़्लाइट शुरू नहीं होती तो वंदे भारत उसका अल्टरनेट हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि हम पठानकोट वाले जो हैं वासी या आसपास इलाके वाले, वो बड़े सीधे लोग हैं। यही अगर कहीं और हुआ होता तो लोगों ने ट्रेन को रोक लेना था, बिना स्टॉपेज के यहाँ से निकलने नहीं देनी थी। तो मैं तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी जो आवाज़ है बोलता रहता हूँ। मुझे लगता है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए और उसका फ़ायदा मिलना चाहिए पठानकोट वालों को और आसपास के इलाके वालों को। मैं अपनी तरफ से काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस करी है, रेल मंत्री को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, मैंने मोदी जी को भी पत्र लिखे हैं कि वंदे भारत का स्टॉपेज पठानकोट में करवाया जाए। ऐसे ही मैं आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सारे इलाका वासियों को कि आप भी अपने घर बैठे कागज़ उठा के मोदी जी के नाम पे, रेल मंत्री के नाम पे चिट्ठी लिख दो और चुप करके उसको पोस्ट कर दो। ऐसी लाखों चिट्ठियाँ मोदी जी के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, रेल मंत्री साहब के पास पहुँच जाएं और वो मजबूर हो जाएं स्टॉपेज करने के लिए। मैं तो उसके आगे थोड़ा लिबर्टी लेते हुए ये भी आह्वान करूँगा कि सारे चिट्ठियाँ लिखो, सारे रिक्वेस्ट करो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। अगर नहीं मानते तो प्रोसेशन करना पड़े, धरना देना पड़े, वट एवर रिक्वायर्ड, ट्रेन रोकने के लिए वो किया जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ, मेरे दिल में आया थी, आवाज़ चल रही थी कई दिनों से, हम डिस्कस करते थे हम लोग कि वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं है। यहाँ से सुबह 8 बजे 9 बजे निकलती यहाँ से और 2-3 बजे दिल्ली पहुँच जाएगी। बड़े आराम से सारे काम करके दिल्ली शाम को बंदा वापस आ जाता है। तो हमारी मांग है माननीय मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, रेल मंत्री जी से कि वंदे भारत जो यहाँ नहीं रुकती है उसका स्टॉपेज भी किया जाए और पठानकोट वासी, इलाका वासी सारे अपने घर बैठे एक पत्र रेल मंत्री को लिखें और इतनी लाखों चिट्ठियाँ वहाँ पहुँच जाएं कि उनको मजबूर होना पड़े वंदे भारत का स्टॉपेज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।